स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द स्कूल एजुकेशन अड्डा पर। बच्चों, आज से हम 6th क्लास का हिस्ट्री सब्जेक्ट उठा लेंगे और क्या करेंगे, उसको पढ़ना चालू करेंगे। हिस्ट्री जो आपका सब्जेक्ट है उसमें आपका हम क्या लेंगे, सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर लेंगे और उस चैप्टर को एक एक लाइन पढ़ेंगे। आप भी क्या करना, जब मैं पढ़ा रहा हूँ अपनी बुक लेके बैठना साथ में, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है ना, हम एक एक चीज को समझेंगे, बुक के आपका जो चैप्टर है वो क्या बताना चाह रहा है, उसके कंक्लूजन पर भी जाएंगे और आपको बच्चों में बहुत अच्छे से समझाऊंगा, तो आपको सब समझ आएगा। बशर्ते आप अपनी बुक भी साथ लेके रखो, जिससे आपको और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का आपका हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर। अब आप अपनी बुक खोलोगे तो देखोगे क्या डला है चैप्टर फर्स्ट का नाम। चैप्टर फर्स्ट का नाम क्या है? अध्याय 1 प्रारंभिक कथन। क्या, कब, कहां और कैसे। मतलब आपके चैप्टर का नाम ही क्या है, क्या मतलब कोई चीज क्या है ना। कब, कोई घटना कब हुई। कहां, कोई चीज कहां उपस्थित मिली। कैसे, ये घटना कैसे हुई। इन सब चीजों के बारे में आपको अध्ययन करना है, आपको अच्छे से पढ़ना है बच्चों और समझना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर शुरू से। सबसे पहले चैप्टर का आप फर्स्ट पेज खोलोगे तो आपको एक आप ही की जैसी बच्ची दिखाई देगी। ये दिखाई दे रही है आपको, चैप्टर में एक आपके ही जैसी बच्ची दिखाई देगी। ठीक है, नाम क्या है इसका? रसीदा। ये जो बच्ची आपको प्यारी सी बैठी दिखाई दे रही है, इसका नाम क्या है बच्चों? रसीदा। ठीक है ना। अब होता क्या है बेटा, रसीदा अखबार पढ़ रही थी। आप भी 6th क्लास में आ गए हो तो स्वाभाविक सी बात है आपको भी अखबार पढ़ना आता होगा। तो रसीदा क्या कर रही थी, अखबार पढ़ रही थी। अचानक से रसीदा की निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। एक सुर्खी इन द सेंस, एक सुर्खी का मतलब एक खबर पर पड़ी, एक विशेष खबर पर पड़ी। उसमें लिखा हुआ था 100 साल पहले। उसमें क्या लिखा हुआ था? 100 साल पहले। रसीदा ये जो बच्ची है अखबार पढ़ रही थी, इसकी नजर एक खबर पर पड़ी। आप सुर्खी नहीं समझ आता है आपको, खबर समझ लो उसको। उसकी नजर एक खबर पर पड़ी, उसमें लिखा हुआ था 100 साल पहले। तो रसीदा सोचने लगी, यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ है। स्वाभाविक सी बात है, रसीदा के मन में बिल्कुल सही क्वेश्चन आया था कि खबर लिखी हुई है 100 साल पहले या 20 साल पहले या 50 साल पहले, तो हम कैसे जान सकते हैं, हम कैसे जान सकते हैं कि 100 साल पहले क्या हुआ था, 50 साल पहले क्या हुआ था, 200 साल पहले क्या हुआ था। यही प्रश्न किसके मन में आया? रसीदा के मन में आया। आप लोग भी कुछ चीजें देखते हो सकता है आप कुछ पढ़ते हो कि आज से 100 साल पहले हुआ हो सकता है आप बच्चों के भी मन में आता हो कि 100 साल पहले क्या हुआ होगा, ये चीज घटना 100 साल पहले कैसे हुई। यही चीज किसके मन में आई? आपके रसीदा के मन में आई बच्चों। ठीक, तो फिर रसीदा क्या करेगी जब उसके मन में ये चीज आ जाएगी, या रसीदा कैसे पता लगाएगी, है ना। या मन में क्वेश्चन आता है कि 100 साल पहले क्या हुआ था, तो आप कैसे जान सकते हो ना, कैसे पता लगाए। रसीदा ने सोचा 100 साल पहले क्या हुआ, तो इसे कैसे पता लगाए। तो कैसे पता लगा सकती है रसीदा? यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था। तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविजन देख सकते हो, फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो या उस समय की स्मृति हो, जिसे उस समय की क्या स्मृति हो, लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है। क्वेश्चन तो अभी भी यही है बच्चों। रसीदा ने क्या पढ़ा? 100 साल पहले, तो उसके मन में आया 100 साल पहले कैसे जान सकते हैं। ठीक है, अब पता लगाने के तरीका एक क्या है, आपको कोई कल की घटना पता करनी है। जैसे सपोज आपको अपने दोस्त की, आपका जो प्रिय मित्र है उसकी कल की घटना आपको पता करनी है, तो वो बता देगा आपको कि यार कल मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैं वहां गया था, मैंने ये खाया था। तो आपको कल की घटना पता चल गई। अब आपको 1 साल पहले की घटना पता करनी है। 1 साल पहले की घटना पता करनी है बच्चों, तो आप क्या करोगे, अपने पिताजी से पूछ लोगे कि पिताजी 1 साल पहले तो आप थे, समझदार थे, क्या हुआ था, आप उन्हें वो भी बता दोगे, है ना। फिर आपको हो सकता है 2 साल पहले की घटना पता करनी हो, तो आप भी अपने माताजी पिताजी से पूछ लोगे कि मम्मी क्या हुआ था 2 साल पहले, पापा क्या हुआ था 2 साल पहले, तो आपको बिल्कुल बता देंगे। लेकिन आज से 100 साल पहले, है ना, बहुत पहले, मान लो 100 साल पहले, तब तो आपके पिताजी भी नहीं होंगे। आज से 50 साल पहले हो सकता है आपके पिताजी की उम्र भी 50 साल ही हो, तो वो कैसे बता पाएंगे, तब वो 1 साल के रहे होंगे।
आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले क्या हुआ था, ये कैसे जाना जा सकता है। ठीक है, रसीदा का क्वेश्चन यही था, 100 साल पहले क्या हुआ था या 100 साल पहले कैसे जान सकते हैं। ये भी बता दिया कि जाना जा सकता है, लेकिन तत्कालीन जो घटनाएं हैं, है ना, जो तत्कालीन घटनाएं अभी घटित हुई हैं, जैसे आपके कल की, पिछले परसों की, 1 महीने पहले की, 1 साल पहले की, 2 साल पहले की, 5 साल पहले की, लेकिन 50 साल, 100 साल पहले की घटना को कैसे जाना जा सकता है, कैसे जाना जा सकता है। ठीक है, चलो अगली हेडिंग के अगला टॉपिक इसमें क्या लिखा है आपका कि अतीत के बारे में कैसे जान सकते हैं, अतीत के बारे में कैसे जान सकते हैं। ठीक है, अब एक यहां शब्द आया है बच्चों, अतीत। अतीत को इंग्लिश में क्या बोल देंगे, पास्ट। हम अपने पास्ट के बारे में कैसे जान सकते हैं, किसी के पास्ट के बारे में या अतीत के बारे में कैसे जान सकते हैं। ठीक है, तो अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। क्या, अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे, हम आखेटकों यानी शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियां हासिल कर सकते हैं। अतीत के बारे में कैसे जान सकते हो आप, अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। क्या, आज से 10 साल पहले लोग कैसे कपड़े पहनते थे, है ना, आज से 20 साल पहले लोग कपड़े कैसे पहनते थे, या आज से 20 साल पहले खाने में क्या खाते थे, आज से 50 साल पहले लोग कैसे कपड़े पहनते थे, क्या खाते थे, आज से 50 साल पहले या आज से 100 साल पहले कौन सा साइंटिस्ट रहा, कौन सा वैज्ञानिक रहा, आज से 50 साल पहले व्यापार कैसे होता था, है ना, और आज से 100 साल पहले कैसा व्यापार होता था। ठीक, और आज से 100 साल पहले कैसे मूर्तिकार, शिल्पकार होते थे। अतीत के बारे में इतना सब कुछ आप क्या कर सकते हो, जान सकते हो। यही नहीं, हम यही भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियां सुना करते थे, और कौन से नाटक करते थे, या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। आप बड़ों के बारे में तो जान ही सकते हो, क्या खाते थे, पीते थे, कौन चित्रकार थे, कौन वैज्ञानिक थे, है ना, कौन शिल्पकार थे, कौन पुरोहित थे, ये भी जान सकते हो। आप अतीत के बारे में इसके अतिरिक्त ये भी जान सकते हो बच्चों कि उस समय आप ही की तरह जो बच्चे थे वो क्या करते थे, वो कौन से गेम खेलते थे, कौन कौन से नाटक देखा करते थे, है ना, या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। ये भी आप क्या कर सकते हो, जान सकते हो अतीत के बारे में। सबसे पहले क्या दिया था पाठ में, एक प्यारी बच्ची रसीदा का फोटो, रसीदा ने अखबार पढ़ा तो अपना पाठ वहीं से शुरू हुआ। जब रसीदा ने अखबार पढ़ा तो उसमें लिखा था 100 साल पहले, तो उसके मन में क्वेश्चन आया 100 साल पहले कैसे जान सकते हैं। फिर अगले थोड़े आगे बड़े पाठ में आपके अध्याय में उसमें क्या लिखा हुआ था, अतीत में क्या है कैसे पता लगाएं, है ना, कैसे जान सकते हैं, मतलब कल क्या हुआ कल परसों का जान सकते हैं। लेकिन फिर भी क्वेश्चन यही रहा कि 100 साल पहले क्या हुआ कैसे जान सकते हैं। फिर आप थोड़ा सा आगे आओगे, आपको क्या लिखा हुआ मिलेगा, अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। और आपके अध्याय का ही नाम क्या था, प्रारंभिक प्रश्न है, क्या, कब, कहां और कैसे। तो यह क्वेश्चन आता है अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अब जब आप कोई घटना बच्चों 100 साल पहले की जानने की कोशिश कर रहे हो तो स्वाभाविक सी बात है आप उस घटना के बारे में या उस व्यक्ति के बारे में हर चीज जान सकोगे। या 100 साल पहले अतीत में क्या हुआ है, 50 साल पहले अतीत में क्या हुआ है, आप एक एक चीज जान सकते हो। वो चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे पंडित हो, किसान कैसे काम कर रहे थे, पशु कैसे चराए जाते थे, व्यक्ति कैसे कपड़े पहनते थे, ये भी जान सकते हो। आपके तरह कुछ बच्चे हैं, कुछ बच्चे रहे होंगे, वो कौन कौन से खेल खेलते थे, क्या गाते थे, क्या नाटक करते थे या नाटक देखते थे, ये सब आप क्या कर सकते हो, अतीत के बारे में जान सकते हो। अतीत का मतलब पास्ट, जो बीत चुका हो, अतीत मतलब जो लंबे समय पहले बीत चुका हो। ठीक है, चलो अब पहला क्वेश्चन आता है, लोग कहां रहते थे, लोग कहां रहते थे। ठीक, अब यहां आप देखना अंडरलाइन हाईलाइट किया हुआ है आपकी बुक में, मानचित्र 1 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। आपकी जो बुक है आप उसमें देखोगे लोग कहां रहते थे, उसके नीचे एक हाईलाइट किया हुआ है सेंटेंस वाक्य कि मानचित्र 1 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। वो अभी अपन पता लगाएंगे, लेकिन पहले देख लेते लोग कहां रहते थे, है ना। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। यह रहने वाले आरंभिक लोगों से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के
जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए जड़ों, फलों और जंगल के अन्य उत्पाद का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखाट या शिकार भी किया करते थे। क्वेश्चन क्या है, लोग कहाँ रहते थे? फिर हाईलाइट क्या किया है, नर्मदा नदी का पता लगाओ। आप बच्चों सोचो, नर्मदा नदी का ही पता लगाने को क्यों बोला है? जो आपका अध्याय में है, इस क्वेश्चन में नर्मदा नदी का ही पता लगाने को क्यों बोला है? इसलिए बोला है, क्या लिखा है, कई लाख वर्ष पहले लोग किस नदी के तट पर रहते थे? नर्मदा नदी के तट पर रहते थे। जब आपने पढ़ा है नर्मदा नदी के तट पर रहते, तो आपको पता होना चाहिए नर्मदा नदी कहाँ बहती है। इसीलिए हमें क्या पता लगाना है, वो हम आगे आपको जब मानचित्र या मैप दिखाऊंगा बच्चों, तब बताऊंगा कि लोग नर्मदा नदी कहाँ पर है। तो बताए क्या, लोग कहाँ रहते थे, किस नदी के तट पर? कुछ लोग नर्मदा नदी के तट पर रहते थे, ठीक है। लोग क्या करते थे, कुशल संग्राहक थे। अब इन्हें अपना आरंभिक लोगों में जो कुछ लोग थे ना, कुशल संग्राहक। कुशल संग्राहक का मतलब होता है बच्चों, संग्रह करने का होता है इकट्ठा करना। संग्रह करने का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना। मतलब कुशल संग्राहक का मतलब ये लोग बहुत अच्छे थे चीजें इकट्ठे करने में, ठीक है ना। कैसे, क्या क्या इकट्ठे करते थे? अब नर्मदा नदी के आसपास क्या होगा, जंगल होगा। तो ये अपना जब जीवन जिएंगे, खाने पीने की चीजें लाएंगे, तो कहाँ से लाएंगे? जंगल से लाएंगे। क्या एक एक करके लाएंगे? नहीं सर, ये सब क्या करेंगे, एकत्रित करके लाएंगे। तो ये जंगल जाते थे और चीजों को क्या करते थे, एकत्रित करते थे। कौन कौन सी चीजें सर? भोजन के लिए जड़, मतलब जब भोजन करना है उसके लिए क्या, जड़ों को एकत्रित करते थे, फलों को एकत्रित करते थे, जंगल से और भी अन्य उत्पाद है उन्हीं को यहीं से क्या करते थे, लाते थे। इसीलिए इन्हें क्या बोला गया है, कुशल संग्राहक बोला गया है, ठीक। और क्या क्या करते थे खाने के लिए? जानवरों का आखेट करते थे। आखेट का अर्थ क्या होता है, शिकार करना, ठीक है। आखेट का अर्थ क्या होता है, शिकार करना, ठीक। यहां तक क्लियर हुआ बच्चों? क्या लिखा था, लोग कहाँ रहते थे, नर्मदा नदी के तट पर रहते थे, आसपास रहते थे। और जो लोग थे वो क्या थे, कुशल संग्राहक थे। संग्रह का करने का अर्थ मैंने आपको क्या बताया, कलेक्ट करना, चीजें कलेक्ट करना। चीजें कहाँ से कलेक्ट करते थे बच्चों, जंगल से कलेक्ट करते थे, है ना। क्या क्या चीजें, खाने की चीजें, जैसे आपके फल हैं, है ना। और क्या खाने की, शिकारी क्या करते थे, शिकार करते थे, आखेट करते थे, ठीक है। तो क्लियर हुआ ना कि लोग कहाँ रहते थे, ठीक। चलो अब आगे चलते हैं। फिर लिखा हुआ है आपका, अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। चलो हम ये भी पता लगा लेंगे। अब बोला है अगर किताब में बच्चों, तो हम ये भी पता लगा लेंगे। हमें क्या क्या पता लगाना है, नर्मदा नदी का पता लगाना है, ठीक है। अब उसके अलावा और क्या पता लगाना है, उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाना है, वो भी लगा लेंगे। लेकिन देख लें पता क्यों लगाना है, क्या है उस जगह। तो क्या लिखा है, इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष, जेंट्स एंड मेल फीमेल, स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना प्रारंभ किया। उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांव में रहते थे। क्या लिखा है ऊपर कि तुम क्या करो, उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। चलो ठीक है सर, अगर बोला है अध्याय में तो हम क्या करेंगे, पता लगा लेंगे। लेकिन सर बच्चों आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर पता क्यों लगाएं, केवल हम गिरधर की पहाड़ियों का या सुलेमान की पहाड़ियों का पता क्यों लगाएं? तब है ना, उत्तर पश्चिम समझते हो आप, ये आपका क्या है, अगर दिशाओं की बात करें ये आपका क्या है, उत्तर है ना। दिशा की बात करें, ये आपकी कौन सी दिशा होगी बच्चों, दक्षिण। ये आपकी कौन सी दिशा होगी, पूर्वी या पूर्व। और ये कौन सी दिशा होगी, पश्चिम। तो मतलब कौन सी दिशा दे रखी है, उत्तर और पश्चिम। तो हमें किस साइड जाना है, इस साइड। मतलब उत्तर पश्चिम की पहाड़ियां कहाँ होंगी, उत्तर पश्चिम में कौन सी पहाड़ियां होंगी, सुलेमान और किरथर की, ठीक। ये बता दिया सर, पता लगा ले। लेकिन क्यों लगाना है सर, इन्हीं पहाड़ियों का पता क्यों लगाना है बेटा? पता इसलिए लगाना है, क्यों, आज से 8000 वर्ष पूर्व, 8000 वर्ष पूर्व, अभी क्या चल रहा है, 2023 चल रहा है, लेकिन ये बात हो रही किसकी, 8000 वर्ष पूर्व।
वो आगे बताऊंगा मैं आपको 8000 वर्ष पूर्व का क्या अर्थ होता है। 8000 वर्ष पूर्व इसका अर्थ में बताऊंगा क्या होता है अभी आगे जाके, ठीक है। 8000 वर्ष पूर्व लोग क्या स्त्री पुरुष यही रहते थे, ठीक है सर, इसीलिए इन पहाड़ियों का पता लगाना है। क्या केवल इसीलिए लगाना है पता? नहीं बेटा, और इसलिए पता लगाना है कि सबसे पहले गेहूं और जौ की जैसी फसलों की खेती कहाँ चालू हुई थी? इन्हीं पहाड़ियों के आसपास चालू हुई थी। क्या सर इससे पहले गेहूं और जौ नहीं था? नहीं, इससे पहले नहीं था। गेहूं और जौ की खेती कब चालू हुई सर? तो 8000 साल पहले चालू हुई। किस जगह हुई सर? सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के पास हुई, ठीक है ना। स्त्री पुरुष इन लोगों ने मिलकर क्या किया? कृषि और गेहूं और जौ की खेती चालू की। तो यहां से बेटा एक चीज और क्लियर होती है। क्या क्लियर होती है सर? कि सबसे पहली फसल जो मनुष्य ने पैदा की तो वो कौन सी है, या सबसे पहली फसल जिसे मनुष्य ने उपजा, जिसे मनुष्य ने उगाया, तो वो कौन सी होगी? गेहूं होगी और जौ होगी। पहली गेहूं, दूसरी जौ। क्लियर हुआ? ठीक है, चलो। और इन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। तो क्या सर इससे पहले पशुओं को पालतू नहीं बनाते थे? आजकल तो सभी बनाते हैं। गांव में जाओगे आप, हर घर में आपको क्या मिलेगा? किसी के यहाँ बकरी मिल जाएगी, कोई भेड़ चराता है, कोई गाय पालता है, कोई भैंस पालता है। तो क्या सर पहले ऐसा नहीं था? नहीं बेटा, पहले ऐसा नहीं था। 8000 वर्ष पूर्व ही, वो आप टेंशन मत लेना बेटा, चिंता मत करना। 8000 वर्ष पूर्व आपको मैं समझाऊंगा क्या होता है, ठीक। अभी तो आप सुनो। 8000 वर्ष पूर्व से ही लोगों ने क्या किया? पशुओं को पालतू बनाना चालू किया। उससे पहले पशुओं को पालतू नहीं बनाया जाता था, है ना। उससे पहले खेती नहीं होती थी। और ये दोनों चीजें कहाँ मिली आपको? सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों में। और उनका हमें क्या करना है? पता लगाना है, जो हम आगे लगाएंगे। चलो, अब आगे क्या लिखा हुआ है आप देखोगे आपके पाठ में। बुक रखे रहना साथ में बेटा, है ना। बुक साथ में रखे रहना, अंडरलाइन करते रहना, अच्छे से समझ आएगा। क्या लिखा है? उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। सर ये तो तीन तीन चीजें पता लगानी है। अरे तीन क्या बेटा, 30 पूछ लेगा ना, अपन सब पता लगा लेंगे। तीन क्या, अगर वो 30 भी बोलेगा ना, हम वो भी पता लगा लेंगे, ठीक है ना। चलो, क्या बोला उसने? उत्तर पूर्व में गारो। अब यहाँ शब्द क्या आया है? उत्तर पूर्व। क्या शब्द आया है? उत्तर पूर्व। अभी मैंने आपको दिशाएं बताई थी। ये कौन सी दिशा है आपके सबसे ऊपर? उत्तर, ठीक सर। ये बेटा कौन सी दिशा है? दक्षिण, ठीक है सर। ये कौन सी दिशा है बेटा? अभी बताई थी ना, पूर्व, ठीक है सर, याद आ गई। ये कौन सी दिशा है आपकी? बेटा पश्चिम, अभी बताया था, ठीक है सर, ये भी याद आ गई। उत्तर पूर्व, उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम। अब यहाँ क्या लिखा है? उत्तर पूर्व, मतलब उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा। उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा क्या कहलाएगी? उत्तर पूर्व। क्या कहलाएगी? उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा क्या कहलाएगी? उत्तर और पूर्व। आया बेटा, क्लियर हुआ? चलो, अब बोला भी क्या है? उत्तर और पूर्व में गारो और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। मध्य भारत, या ये आपकी कौन सी जगह है? ये मध्य है। मध्य भारत में कौन सा राज्य है आपका? मध्य प्रदेश। मध्य भारत में आपका कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। उनका पता लगाना है। चलो सर हम वो भी लगा लेंगे, लेकिन लगाना क्यों है सर? पहाड़ियों का पता लगवा रहे हो, नर्मदा घाटी का पता लगवा रहे हो, तो बेटा सर लगाना क्यों है? लगाना है इसलिए लगाना है, आगे बताता हूं, सुनो। ये कुछ अन्य क्षेत्र थे जहां कृषि का विकास हुआ, ठीक। जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया और विंध्य उत्तर में स्थित थे। क्या क्या बताया था ऊपर अभी आपको? किरथर उत्तर पश्चिम में, सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों का पता लगाना था। क्यों पता लगाना था बेटा? क्यों वहां सबसे पहले गेहूं और जौ की खेती हुई, ठीक। गेहूं तो समझते हो ना बेटा, खाना खाते हो गेहूं की रोटी, है ना। जौ भी समझते हो, नहीं देखा हो तो मम्मी से बोल देना, मम्मी लाओ जौ दिखाओ, सर ने बोला है, ठीक। गेहूं और जौ की क्या हुई? खेती हुई। कहाँ? उत्तर पश्चिम में, ठीक। और पशुओं को पालतू बनाया गया, भेड़, बकरी और गाय, ये सब चीज, बैल, ऐसे पशुओं को। अब दूसरा क्या बोला है आपको? किसका पता लगाना है? उत्तर पूर्व में गारो। गारो खांसी की पहाड़ियां कहाँ है आपकी? मेघालय राज्य में। मेघालय एक राज्य है, भारत का हिस्सा है, वहां पर है ना गारो की पहाड़ियां। मध्य भारत में यानी मध्य प्रदेश की पहाड़ियां, विंध्याचल का पता लगाने को बोला है। क्यों? बोले दूसरा क्षेत्र एक ऐसा था जहां क्या हुआ था? कृषि का
विकास हुआ था, ठीक है ना। जब यहाँ भी कृषि का विकास हुआ तो बेटा स्वाभाविक सी बात है, यहाँ भी कोई ना कोई फसल को क्या हुआ, किया गया होगा, यहाँ भी कोई ना कोई फसल को क्या किया है, उगाया है। तो वो कौन सी फसल है, गेहूं, सॉरी चावल। कौन सी फसल है बेटा, वो चावल। तो एक चीज क्लियर हुई क्या, आपके गेहूं और जौ कहाँ, उत्तर पश्चिम सुलेमान और गिरधर की पहाड़ियों में, चावल कहाँ, गारो और विंध्याचल की पहाड़ियों में। क्लियर हुआ। चलो, और दिशाओं को आपको पता समझ में आया कि सबसे ऊपर उत्तर दिशा, सबसे नीचे दक्षिण दिशा, सबसे इधर राइट साइड में पूर्व दिशा, और पश्चिम में पश्चिम दिशा। उत्तर और पूर्व की बात करेंगे तो बीच की दिशा। क्लियर हुआ। चलो आगे चलते हैं, क्या बोल रहा है आपका पाठ, क्या बोल रहा है। अब लो आगे, आपको बहुत समय से इंतजार था, सर बोल दिया है पता कब लगाएंगे, अब आ जाओ पता लगा लेते हैं। आ जाओ, आपकी बुक में भी ये मैप दिया हुआ है, बुक सामने रखना, पता लगाते हैं। सबसे पहले हमें किसका पता लगाना था, नर्मदा नदी का। सबसे पहले हमें किसका पता लगाना था बेटा, नर्मदा नदी का। ये रही आपकी नर्मदा नदी, ये रही आपकी कौन सी नदी, नर्मदा नदी। इसके ऊपर मैं रेड लाइट से कर रहा हूं, रेड पेन चला रहा हूं। ये क्या है आपकी नर्मदा नदी। ये कहां से निकलती है आपके, नर्मदा नदी, प्रत्येक नदी कहीं ना कहीं से ओरिजिन होता है बेटा उसका, कहीं ना कहीं से निकलती है। तो नर्मदा नदी कहां से निकलती है, आपके मध्य प्रदेश के अमरकंटक से, अनूपपुर जिले से निकलती है। आप क्या याद रखोगे, हमें नर्मदा नदी का पता लगाने को बोला है बेटा, तो हमें पता होना चाहिए नर्मदा नदी कहां से निकलती है। नर्मदा नदी कहां से निकलती है बेटा, अमरकंटक, मध्य प्रदेश, अनूपपुर जिले से निकलती है। और हमें पता लगाना था नर्मदा नदी, तो लो हमने नर्मदा नदी का क्या कर लिया, पता लगा लिया। ठीक, चलो एक काम तो हमने निपटा दिया, क्या, नर्मदा नदी का पता लगा लिया सर, नर्मदा नदी का पता लगा लिया। ये रही आपकी नर्मदा नदी। दूसरी चीज क्या बोली थी हमें, किरथर की पहाड़ियों का पता लगाओ और सुलेमान पहाड़ियों का पता लगाओ। लगाना किधर था, आप कहां थी किरथर और सुलेमान की पहाड़ियां, याद करो कहां थी। दिशाएं क्या बताई थी मैंने, ये कौन सी दिशा है आपकी, उत्तर, ठीक है बेटा। ये कौन सी दिशा है आपकी, दक्षिण, ये भी सही है सर। ये कौन सी दिशा बताई थी मैंने आपको, पूर्व, ये भी सही है सर। और ये दिशा कौन सी बताई थी मैंने आपको, पश्चिम, ये भी बेहतर है सर। अब क्या बोला था, उत्तर और पश्चिम में, मतलब किधर, उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा, उत्तर एवं पश्चिम के बीच की दिशा में हमें किन पहाड़ियों का पता लगाना था बेटा, किरथर और सुलेमान की पहाड़ियों का। तो अब ये आप सेंटर में रखोगे तो उत्तर पश्चिम आपका क्या हो जाएगा, ये रहा। तो लो ये मिल तो गई है, यहीं तो रखी हुई है। ये रही आपकी सुलेमान की पहाड़ियां, और ये रही आपकी कौन सी पहाड़ियां, किरथर की पहाड़ी। ये रही आपकी सुलेमान की पहाड़ियां, और ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है, अच्छे से देखना उसको। ये आपकी सुलेमान की पहाड़ियां और ये आपकी किसकी पहाड़ियां, किरथर की पहाड़ियां। दो चीजों का पता लगा लिया सर। याद करो बेटा, तीसरी चीज और बताई थी, तीसरी चीज भी थी सर, हाँ बेटा भूल गए क्या, क्या थी तीसरी चीज, तीसरी चीज क्या थी, याद करो, गारो पहाड़ियां, और दूसरा क्या, विंध्याचल पहाड़ियां। दूसरा क्या, विंध्याचल पहाड़ियां। एक गारो पहाड़ियां और दूसरी क्या, विंध्याचल पहाड़ियां, है ना। चलो अब क्या, कहां देखनी थी गारो पहाड़ियां, उत्तर और पूर्व में। अब मैं यहां नहीं बनाऊंगा, आप अपने पेज पर बनाओ। क्या बोला था, याद करो, ऊपर दिशा उत्तर, नीचे दिशा दक्षिण, पूर्व में दिशा पूर्व, राइट लेफ्ट में दिशा पश्चिम। बनाओ अपने पेज पर और ध्यान दो। फिर उसमें निकालो क्या, उत्तर और पूर्व के बीच, तो क्या हो जाएगा वो आपका उत्तर पूर्व। मतलब आप यहाँ रखोगे दिशा का मापक, तो आपका उत्तर पूर्व क्या निकलेगा, ये निकलेगा ना। तो यही देखो लो, ये रखी हुई तो है सामने, गारो की पहाड़ियां मिल गई, गारो की पहाड़ियां मिली ना। ये रही आपकी क्या, गारो पहाड़ियां। फिर क्या लिखा हुआ था, मध्य में मिडिल में कौन सी पहाड़ियां, विंध्याचल की पहाड़ियां। तो लो आपके मध्य में विंध्याचल की पहाड़ियां देख लेते हैं। इसको मैं हटा देता हूं थोड़ा, ये आपका ये वाला, ये नर्मदा नदी के, ध्यान दोगे बेटा, नर्मदा नदी के ठीक ऊपर ही आपको क्या मिल जाएंगी, विंध्य पहाड़ियां। और विंध्य पहाड़ियों का ही दूसरा नाम क्या है, या विंध्य पहाड़ियों को क्या बोलते हैं, विंध्याचल की पहाड़ियां।
तो हमने चारों चीजों का पता लगा लिया ना बेटा। और क्या क्या देखा पाठ में अपने, मतलब अभी जो अभी तक जो पढ़ा उसमें क्या क्या देखा? रसीदा का सवाल देखा। क्या क्या देखा? रसीदा का सवाल देखा। ठीक है सर, और क्या देखा? हम क्या क्या जान सकते हैं? रसीदा का सवाल देखा। पता कैसे लगाएं ये भी देखा हमने। हम अतीत के बारे में क्या जान सकते हैं ये भी बताया मैंने आपको। उसके अलावा क्या बताया? लोग कहाँ रहते थे? नर्मदा नदी के किनारे। और भी जो उससे संग्राहक थे ये सब बताया मैंने आपको। गेहूं की खेती, जौ की खेती कहाँ हुई, किन पहाड़ियों पे हुई ये भी बताया मैंने आपको। चावल की खेती कहाँ हुई ये भी बताया मैंने आपको। और कौन कौन सी पहाड़ियां थी उनका भी हमने क्या कर लिया? पता लगा लिया। ठीक है ना। चलो ये क्या हो जाएगा आपका चैप्टर का थोड़ा सा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। अब हम आगे अगली क्लास में आगे का चैप्टर क्या करेंगे? कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बेटा, चलो मिलते हैं अगली क्लास में।